हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल विष्णु लोक में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और भगवत गीता अध्याय 1 का श्लोक नंबर 39 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझ लिया था। तो हम इस वीडियो में श्लोक नंबर 40 का पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें कृष्ण भगवान ने क्या बताया है। अधर्माभिभवात् कृष्णः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाश्रेण जायते वर्णसंकरः। तो यह है श्लोक नंबर 40। चलिए समझते हैं इसका अर्थ। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। बिल्कुल सही बात है। हमारे जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति के लिए मानव समाज में अच्छी संतान का होना बहुत ही ज़रूरी है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। वर्णाश्रम धर्म की बात हो रही है, उसमें कुछ नियम बनाए गए थे। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज में वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। मतलब बड़े लोगों का संरक्षण ज़रूरी है। किसको? स्त्रियों को और बालकों को, ये बताया जा रहा है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। मतलब धार्मिक चीज़ों से जुड़े रहने पर यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी अपने पथ से विपथ नहीं होगा, इधर उधर उसका मन नहीं भटकेगा। तो धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेंगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के लिए योग्य होंगी। ऐसा वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। ये कौन बता रहे हैं? चाणक्य पंडित बता रहे हैं ऐसा। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं। जो कुछ काम नहीं करते हैं उनको बोलते हैं निठल्ला। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा चाणक्य पंडित जी के अनुसार ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो श्लोक नंबर 40 हमने समझ लिया है। यहाँ पर समाप्त होता है श्लोक नंबर 40। तो श्लोक नंबर 41 हम लोग पढ़ते हैं। संकरो नरकायेव कुलंगाना कुलस्य च पतंती पित्रो होशाम लुप्तपिंडो दक क्रियः। श्लोक नंबर 41 श्लोक हमने पढ़ लिया। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे मतलब पितर लोग गिर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए पारिवारिक परंपरा मतलब विनष्ट होने लग जाती है, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं, अपने पितरों को जल नहीं देते, पिंडदान नहीं करते, तो उससे नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है, नरक बन जाता है जीवन। ये बताया जा रहा है श्लोक नंबर 41 में भगवद गीता अध्याय 1 में। सकाम कर्म के विविधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान किया जाना चाहिए। ये बताया जा रहा है कि हमें समय समय पर अपने पितरों को जल और पिंडदान करना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, मतलब विष्णु भगवान की पूजा के द्वारा ये किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट मतलब उच्छिष्ट भाग मतलब जो बचा हुआ भाग होता है, जो प्रसाद के खाने
से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। मतलब अगर हम कोई भी चीज़ जैसे कि भगवान का उच्छिष्ट खाते हैं, मतलब जिसे प्रसाद बोलते हैं, जैसे कि हमने कुछ बनाया, भगवान को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद वो प्रसाद बन गया और हमने उसे खाया, तो उसे बोलेंगे उच्छिष्ट। मतलब भगवान ने भोग लगाया और वो बचा हुआ हमने खा लिया, उसे बोलते हैं उच्छिष्ट। तो वो खाने पर क्या होता है, सभी पाप कर्मों से हमारा उद्धार भगवान कर देते हैं। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त होते हैं। मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि कभी कभी जो पितरगण होते हैं वो भी बहुत सारे पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो सभी को जो है एकदम से मोक्ष तो मिलता नहीं है, तो जिनको मोक्ष नहीं मिलता है वो इधर उधर भटकते रहती है उनकी आत्मा। तो उसमें से क्या होता है कि कुछ लोगों को मरने के बाद वो प्रेत योनि मिल जाती है, प्रेत के रूप में सूक्ष्म शरीर मिलता है धारण करने के लिए, उनको बाध्य होना पड़ता है, इधर उधर भटकते रहते हैं। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जब हम उच्छिष्ट खाते हैं भगवान का और जो है अपने पितरों को जो है बचा प्रसाद अर्पित करते हैं, तो उससे पितृजनों का भी मतलब कि अन्य प्रकार के जो वो दुख झेल रहे होते हैं उससे उनके जीवन का भी उद्धार हो जाता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। वाह। मतलब कि अगर हम मतलब कि जैसे कि हम अपने पितरों के लिए हम अपने पितरों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकट से उबार सकते हैं, ये कृष्ण भगवान बता रहे हैं भागवत में। मतलब कि श्लोक नंबर ये 11 में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये एक श्लोक है, यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, ये भागवत का है। देवर्षि भूतात्रिणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मना यम शरणम शरण्यगतो मुकुंद परिहृत्य करतम। ये वाला श्लोक है। अब इसकी व्याख्या मैं आपको बताती हूँ। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। मतलब मुकुंद किसको बोल रहे हैं, किसके चरण कमलों की बात हो रही है, मुकुंद श्री कृष्ण भगवान को बोला जा रहा है। और किसके चरण कमलों की बात हो रही है, श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों की बात हो रही है। और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है वह देवताओं मुनियों सामान्य जीवों स्वजनों मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। हरे कृष्णा। ये सब कृष्ण भगवान की भक्ति द्वारा ही संभव है। तो इस प्रकार मैंने आपको श्लोक नंबर 41 भी पूरा समझा दिया है। तो आज की वीडियो में श्लोक नंबर 40 और 41 हमने पढ़ लिया है और समझ लिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में श्लोक नंबर 42 के साथ। तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर दें। थैंक यू।